नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आप पुनः स्वागत आप बीच आज में के छोड़ हाँ दिए श्रीमद् राधे। प्रभु भागवत जी। कथा रूप कार्यक्रम में आज हम गोपी गीत कार्यक्रम जो चल रहा है हमारा गोपी गीत का पठन अध्ययन और उसका समझना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज प्रभु हम जी थोड़ा सा बाहर हैं, नारायणम। उसकी वजह से तीन थोड़ा सा आ, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि हम वीडियो ऑन करके और आराम से कथा करने की कोशिश करें। थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। हरे कृष्णा। आप सब लोग देख पा रहे होंगे। शुरू करेंगे अब। हमने जहां तक किया था उससे अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। यस, हमने फाइनल लास्ट कहाँ तक किया था? गोपियों की जो विरह वेदना थी, गोपियां जो है बहुत दुखी हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं और अ, अ, जो उन्होंने स्मरण करते हुए वार्तालाप की है, उसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। तो आज हम श्लोक वाइज भी कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो श्रीमद् भागवत कथा रूप में जिस प्रकार से वर्णन है वो भी हम एक बार पढ़ेंगे। तो हमने अंतिम पढ़ा था राजा प्रताप रुद्र की कथा। आप सबको मालूम है? कौन बताएगा राजा प्रताप रुद्र की कथा? प्रभु जी यस, रात सुमन माता जी बताइए, क्या है राजा प्रताप रुद्र की कथा? मेरे प्रभु मुझे तो नहीं पता है, नहीं, मुझे नहीं याद है। लास्ट टाइम बताई थी ना। प्रभु प्रभु जी मैं जो झाड़ू क्वेश्चन लगाते थे जगन्नाथ ओके ओके भगवान के, ओके जो ओके ओके। भगवान ये चैतन्य महाप्रभु को। लिखा हुआ है उसमें, कथा में उधर भी लिखा हुआ है। आप में से प्रभु और वो कोई? चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत उस तरह के, वो ठीक से नहीं मिलेंगे। फिर जब वो एक बार देखा तो वो झाड़ू लगा रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले थे। नहीं, फिर हाँ, एक नहीं उद्यान में नहीं वो प्रभु मिले जी। प्रभु जी, और उद्यान में उन्होंने गोपी गीत का ये वाला श्लोक बोला, या नौवा वाला जो था। अमृतम तप्त जीवनम, ये वाला जब उद्यान में जब चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे और राजा प्रताप रुद्र जब मिलने के लिए गए, तो उन्होंने जब ये वाला श्लोक का उच्चारण किया तो महाप्रभु तुरंत खड़े हो गए और उनको क्या किया? उठ के गले आलिंगन लगा किया। लिया। तुरंत आलिंगन उनका किया, आलिंगन कर उनको लिया। गले लगा दिया। जो महाप्रभु मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस भाव को सुन करके उन्होंने उनका आलिंगन किया। लेकिन ठीक प्रभु जी है। वो सेवक के रूप में गए थे, राजा के रूप में नहीं गए थे। यस वो नहीं जानते थे कि ये राजा सेवक प्रताप के रुद्र है। रूप में गए थे। वो यस सेवक के रूप में गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी भी मैटीरियलिस्टिक व्यक्ति से कभी मिलते ही नहीं थे। जी। तो यही राजा प्रताप रुद्र की विनम्रता है कि वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में गए, सेवक के रूप में गए और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाया, जो कि ये गोपी गीत का था, जो हमने लास्ट टाइम अध्ययन किया था। एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिस्प्ले कर दीजिए। हरे कृष्णा। यस।
तो हमने पढ़ा था कि राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रताप प्रताप रुद्र विनम्र भाव से वहां गए और उनके चरण चापने लगे, चरणों की सेवा करने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 31वें अध्याय गोपी गीत सुनाया। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि जब महाप्रभु ने तव कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुनाया तो वे भावावेश में तक्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। तो ये बहुत ही सुंदर घटना हुई, एक लीला हुई जो राजा प्रताप रुद्र ने एक विनम्र भाव से जब भगवान को सेवा अर्पण की और उस समय उन्होंने एक श्लोक बोला जो कि गोपी गीत का ही भाग है, गोपी गीत है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओके मिस हो गया है। ठीक है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो यारुदि स्पृशः कुहक नो मना शोभयन्ति ही। अनुवाद, आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं, किंतु उसके साथ ही हे छलिया वे हमारे मन को अति शुद्ध भी करती हैं। तो भगवान की लीलाओं को, भगवान के साथ दिव्य जो भी लीला की उनको स्मरण करते हुए ये गोपियां अपना भाव प्रकट कर रही हैं इस श्लोक में कि आपके साथ हमने जो भी लीलाएं की हैं, आप जो हंसे थे, आपका जो प्रेम भरी मुस्कान है, वो सब हमने आपके साथ आनंद किया है, गुप्त वार्ताएं की हैं, लीलाएं की हैं, ये सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं, किंतु उस सब के साथ ही हे छलिया वे हमारे मन को अतीव शुद्ध भी करती हैं। अब आप में से कोई बताएगा कि अगर ये मंगलकारी है भगवान की लीलाएं, भगवान के साथ जो दिव्य लीलाएं हुई हैं, तो ये शुद्ध क्यों कर रही हैं, कष्ट क्यों दे रही है? उनके वियोग में। प्रभु ये विरह की वो भगवान है के ना, ज्ञान है। यस, तो वो विरह सारा का सब प्रसंग है। याद आ रहा है, याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं है वहां पर। भगवान तो जी चले गए। हाँ, तो उस विरह भाव में वो सारा सब कुछ याद करके दुखी हो रहा है कि वो वापस कैसे मिलेगा, ऐसा प्रेम पुनः कैसे प्राप्त होगा, ये सोच करके गोपियां अति दुखी हैं। नेक्स्ट, हाँ, आप में से कोई एक जना पढ़िए जिसको अच्छे से आता है उच्चारण। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जिन्होंने पढ़ चुके वो नहीं, कोई और पढ़ना, जो पढ़ मैं चुके नहीं वो। पढ़ी। यस, मीरा गुप्ता माता जी पढ़िए। चलसि यद् व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदति तिनः कलिलतां मनः कान्त गच्छति। हरे बहुत कृष्ण सुंदर, हरि प्रभु। बोल, बहुत बढ़िया, अच्छे से उच्चारण किया। नेक्स्ट, और भी कोई तैयार रहिएगा अगले श्लोक के लिए, इनको अभ्यास है इनका गोपी गीत का। तो गोपियां कह रही है भगवान से, उस विरह भाव में आपस में चर्चा कर रही हैं, हे स्वामी, हे प्रियतम,
जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। गोपियों को अब क्या स्मरण आ रहा है? कौन सी लीला स्मरण आ रही है? चलसी यद रहने व्रजा। वाली गौचरण का। गोचरण लीला याद आ रही है और गोपियां कह रही हैं कि आपके जो चरण हैं वो तो बहुत ही क्या है, सुंदर हैं, और सुंदर के साथ साथ क्या है, कोमल है। नाजुक नाजुक कोमल है, बहुत ही कोमल है। और जो अ, अनाज के नोकदार छिलके हैं या घास फूस है या पौधे हैं, वो शायद आपके चरणों को चुभ रहे होंगे। गोपियां अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को, स्वामी को याद करके कह रही हैं कि जब आप गाय चराने जाते हैं, पैरों में आप किसी भी प्रकार की पादुका चप धारण नहीं करते हैं, तो आपके पैरों में कष्ट हो रहा होगा। देख रहे हैं आप, कोई व्यक्ति नहीं होता, जनरली कोई व्यक्ति नहीं होता तो हम किसकी चिंता करते हैं? कोई व्यक्ति नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, किसकी चिंता होती है? हमने कल भी बताया था आपको। प्रभु उसी की चिंता करते हैं। स्वभाव का। नहीं, नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है तो किसकी चिंता रहती है हमें? अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो हमें किस बात की चिंता होने लगती है? उनके अपने अपने कंफर्ट सुख की। की, पुराने अपने सुख कार्य की। का। प्रभु जी अनुभवों अपने की सुख याद की, करते अपने कुछ सुख की भक्तों ने चिंता सही होती है। बताया है कि सुशील जी ने भी बताया और भी कुछ भक्तों ने बताया, मेरा क्या होगा, मेरे को जो उसकी उपस्थिति के कारण आनंद मिलता था, खुशी मिलती थी, उसका क्या होगा? तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के अनुपस्थिति में वो अपनी ही जो विरह के कारण अपनी ही जो दुख है उसको ही नहीं सोच रहे हैं। किसको सोच रहे हैं साथ साथ में, रेशमा माता जी? ये सोच रहे हैं प्रभु जी कि उनको वो घास और वो चुभता यस, होगा वो तो साथ साथ भगवान के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि उनको कहीं पैरों में वो चुभेगा तो नहीं, जो घास फूस छिलका है वो कुछ छुपेगा तो नहीं, ऐसा करके सोच रहे हैं। हाँ? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने की है कि जो भौतिक प्रेम है, उस भौतिक प्रेम में व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? अगर प्रेमी ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, उसको कोई बीमारी है, या उसको उसको जाने का समय आ गया है, तो घर छोड़ करके चला जा रहा है वो, उसको बाहर विदेश में जाना है, तो प्रेमी किसके बारे में सोचता है? अपने स्वयं के सुख अपने के बारे बारे में। अपने स्वयं के बारे नहीं, में। अपने बारे में नहीं, उसके दुख के बारे में सोचता है कि उसको नहीं, कष्ट होगा। माता जी, आजकल के प्रेमियों की बात बोली मैंने। अपने बारे में कि वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, हाँ, मुझे ये सुख मेरा कौन क्या देगा। होगा? हाँ, तो बहुत ही अ, कम उदाहरण हैं, जैसे कि कहा जाता है भौतिक जगत में अगर प्रेम का थोड़ा सा ग्लिम्स देखना है, थोड़ा सा उसका कुछ देखना है, उसका उदाहरण देखना है, तो कहा जाता है माँ और बेटे का उदाहरण बोलते हैं। यस, माँ जो है हमेशा किसके बारे में सोचती रहती है? बेटे के भले के बारे में सिर्फ सोचती अपने रहती है। बच्चे के बारे बेटा में। बन जाएगा तो रोटी कैसे खाएगा, वहां पे कैसे रह पाएगा, अकेला रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, हमेशा माँ उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वास्तविक प्रेम होता है, वो सही प्रेम जो होता है, उसमें क्या होता है? अपने प्रियतम की खुशी, अपने प्रियतम का दर्द देखा या समझा जाता है। अगर प्रियतम दूर है तो जो झूठा प्रेम है उसमें क्या होता है? दूर है तो मुझे प्रेम कैसे मिलेगा, मेरे को उनका संग नहीं मिलेगा तो मैं खुश कैसे रहूंगी, मैं कैसे खुश रहूंगा? ये भौतिक जगत का रिफ्लेक्टेड प्रेम है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंबित प्रेम है। यस, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको? रामावतार जी, समझ में आया भौतिक जगत का प्रेम और आध्यात्मिक जगत का प्रेम? आया प्रभु जी। भौतिक जगत में प्रेम में क्या होता है? प्रियतम से पास में हो कितना, तो ठीक है, दूर होते हो तो सोचना पड़ता है। हाँ, प्रियतम से मैं कितना खुशी ले सकूं, वो भौतिक प्रेम है। और कितना खुशी लूं, और कितना खुशी लूं अपने लिए, उस प्रियतम से और कितना खुशी लूं। और आध्यात्मिक प्रेम क्या है? प्रियतम को मैं कितना
खुश करो, कितना उनको मैं खुशी दूं, कितना मैं उनको आनंद दूं, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है। प्रभु जी श्लोक मैं बोलूं? हाँ पढ़िए। पढ़िए माता जी। हाँ। दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं विप्रधाव्रतम् कनरजस्वलं द्रष्ट्यनं मुहुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो ये गोपी गीत का अगला श्लोक है, अगला भाव है गोपियों का। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार हाँ, गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह दूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। तो गोपियां फिर से भगवान के बारे में कह रही हैं, भगवान से कह रही हैं कि दिन ढलते ही आप जो है बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आपके गहरे नीले केश और जो लटे हैं उनसे आपका मुख जो है ढक जाता है, और धूल से दूषित पूरी तरह आपका कमल मुख जो है आपने वो दर्शन कराया है हमें। इस तरह हे वीर, क्या लिखा हुआ है, मनसी नह स्मरम वीर यच्छसि, कि हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर लेते हैं, जागृत कर देते हैं। स्मरम, स्मरम क्या है यहाँ पर, काम वासना। इतने सुंदर हैं कि हमारे चित्त में आपके प्रति एक अलग ही प्रकार का आकर्षण प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट। प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी मैं बोलूं? प्रभु जी एक जिनको नहीं मौका मिला है वो करेंगे। तो यस, मैं मैं बोलूं? बोलूं? इंदिरा मवाड़िया माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणत कामदं पद्मजार्जितं धरणि मंडनं देया यदि चरण पंगुजं संतनं च ते रमण स्तने द्वैर पर्यादितिहन। अच्छी कोशिश की लेकिन अभ्यास नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक कोई लास्ट में। इसलिए मैंने बोला जिनका अभ्यास है वो बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, गोपी गीत का इस लोग कोशिश किया, इंदिरा मवाड़िया माता जी। तो थैंक इसका यू अनुवाद प्रभु इस जी। प्रकार से है, ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। जो आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं उनकी इच्छाओं को क्या करते हैं आप? यस, क्या करते हैं? पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। जो आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं उनकी इच्छाओं को आप पूरा करते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। तो पिछले श्लोक में क्या बोला था? क्या नाम है इनका, नेहा जन जी, पिछले श्लोक में क्या बोला था? पिछले श्लोक में बोला था कि आप वो आपके शाम होते ही आपके जो नील वर्ण का जो आपका मुख है वो आपके केश और आपके मुख और ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। और और हम आपका और आपका जो वो क्या कहते हैं, और आपको याद करके हमारे ये चित्त में काम वासना वो जगा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और उससे जस्ट पहले के श्लोक में क्या था रेशमा माता जी? प्रभु जी यही कथामृतम और लीलाओं को सुन के हमारा वो हमारे प्राण और जीवन है,
नहीं नहीं, एक रह गया। हरे कृष्णा इसके प्रभु। बाद इसके बाद एक और श्लोक था ना, बोलो डॉक्टर माता जी। हाँ, वही प्रभु जी कि जब वो गायों को आप चुराने ना जाते हो ना तो ना, हमें ये चिंता रहती है। अभी हमें आप जो गोचरण लीला करते उसका स्मरण हो रहा है, और हमें चिंता रहती है कि आप बिना किसी भी प्रकार के पादुका आदि धारण किए वो जा रहे हो। हाँ, तो हमें चिंता है कि कहीं उसमें जो है घास या वो जो अन्न का जो उसका नवंकुरित छिलके छिलका जो जो है। है वो जो है कहीं आपके चरण कमलों में चुभे नहीं, कष्ट न दे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, और गोपियां कह रही हैं कि भगवान के चरण कमलों की यहाँ पर व्याख्या की है, भगवान के चरण कमलों के बारे में बोला है। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी भक्त उपस्थित हैं, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और अपने जीवन में एवरीडे अप्लाई करने वाले इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस जीवन में हम प्रतिदिन इसको अप्लाई कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में। क्या लिखा है देखिए, ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। तो सबसे पहला तो भगवान के चरणों की महिमा का गुणगान किया है, गोपियों ने बोला है कि जो आपके चरण कमलों में नतमस्तक होते, प्रणाम करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को आप क्या कर देते हैं? बोलो बोलो। पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। आप पूरा सारी कर इच्छाओं देते को, हैं। जो आपके चरणों में दंडवत करना करता है, प्रणाम करता है, जो आपके शरण में आता है, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। पहला तो ये गोपियों ने बोला। फिर क्या कहते हैं? हाँ, वे पृथ्वी के आभूषण हैं। कौन आभूषण है पृथ्वी के? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, पृथ्वी के आभूषण कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा जी। चरण हमारे कमल हमारे श्री पास कृष्णा। भगवान श्री के चरण। कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान पर ब्रह्मा जी का ध्यान है। नहीं, ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु के पूजित चरण आपके चरण कमल, कमल। हाँ, श्री उनके कृष्ण। भगवान चरण के कमल चरण प्रभु जी वो पृथ्वी के आभूषण है। हाँ हाँ, श्री कृष्ण भगवान। ध्यान ध्यान कोठे वो है। भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। कथा इधर हो रही है, ध्यान कहाँ है? ध्यान थोड़ा भटक गया प्रभु जी। और राम अवतार जी हंस रहे बैठे बैठे, देखो। तो ओम प्रकाश जी, गोपियां कह रही हैं कि आपके जो चरण कमल हैं, उनकी जो शरण लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि आपके चरण कमल तो इस पृथ्वी के ऊपर आभूषण हैं। आभूषण समझ गए? जैसे माताएं, खास करके माताएं कानों में कुंडल, गले में कुछ माला, जो कि सोने चांदी या और भी कुछ अलग अलग तरह के डायमंड की माला वगैरह पहनते हैं, तो वो शरीर के आभूषण हो गए। उसी तरह से आपके ये चरण कमल जो है, ये पृथ्वी के, इस धरती के आभूषण हैं। जो आभूषण मतलब जो उस शरीर को क्या कर देते हैं, बताओ? आभूषण का मतलब उस शरीर को क्या कर देते हैं? और सुंदर बनाते सजाते हैं। बना देते हैं। बनाते हैं, संतोष देते हैं, सुख देते हैं। हाँ, पृथ्वी 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 को और सुंदर बना देते हैं। ओके। तो आपके चरण कमल इस पृथ्वी को बहुत अधिक सुंदर बनाते हैं। और इस ये आभूषण जो हैं, जो भगवान के चरण कमल हैं, ये अमूल्य है, बहुमूल्य है। इस पृथ्वी के ऊपर आपके चरण कमल, हाँ, जो आपके चरण कमल इस पृथ्वी पर होते हैं। एक और गोपियों ने इस तरह की प्रार्थना की थी पृथ्वी से संबंधित, किसको याद है? बोलो, किसको याद है? बोलो बोलो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना थी। प्रभु जी, कुंती माता ने वो तो नहीं ब्रज की थी? भूमि में जन्म होने पर आपके मतलब भूमि अत्यधिक वो महिमावान हो गई है। हाँ, और आगे कुछ बोला था, भूमि व्रज भूमि में आप प्रकट हुए, भूमि महिमावान हुई, और बोला था प्रभु कि जी आप सबसे ज्यादा तो सौभाग्य हाँ, है सबसे कि अधिक सौभाग्य तो आपका है। पृथ्वी पृथ्वी देवी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमेशा भगवान को अगर वो कहते हैं। हमारे बीच में से अप्रकट भी हो गए हैं, हमारे यहाँ से भगवान चले भी गए हैं, तो भी वो आपके ही ऊपर चल रहे हैं। ये कब की बात है? जस्ट इससे पहले वाले अध्याय की बात है, जिसमें गोपियां जो है वो ढूंढ रही थी भगवान कृष्ण, और उनके चरण कमल जब देखे तो पृथ्वी के सौभाग्य का गुणगान कर रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पृथ्वी का प्रभु जी, परम एक एक सौभाग्य है अध्याय में कि
एक हाँ अध्याय में जब पृथ्वी पृथ्वी जो है वो उसका रूप आके रखती है, तो वो इसलिए तो दुखी हो रही है कि भगवान कृष्ण जो है वो चले गए हैं, अब मेरे उनके चरण जो है वो मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए मैं उनसे मैं बहुत दुखी हूँ। विस्मरणं नृणाम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माइक बंद करो, मतलब पूनम माता जी, धन्यवाद। जो चर्चा चल रही है उसमें सब लोग ध्यान से बैठिए और श्रवण कीजिए। चर्चा ये चल रही है कि गोपियों ने पृथ्वी के सौभाग्य का बहुत गुणगान किया था कि एक बार हमारे यहाँ से भगवान अप्रकट हो गए हैं, लेकिन आपके 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 ऊपर तो हमेशा अपने चरण कमलों को वो रखते हैं, तो आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ पर गोपियों ने कहा है कि भगवान आपके चरण कमल इस पृथ्वी के लिए क्या है, एक साथ सभी लोग बोल दो। आभूषण है। आभूषण है। गहन ज्वेलरी है, हाँ? आभरण है, हाँ? यस। बहुत ही सुंदर बोला है। ठीक है, नेक्स्ट। फोन की बैटरी जा रही है इसलिए मैं वीडियो बंद करके बैठा हूँ, बहुत कम बचा है। पूरा पढ़ लेते हैं उसको, पूरा पढ़ना है उसको, बाकी रह गया। वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। तो कह रही हैं कि आपके चरणों में कष्ट हो रहा होगा, आपके चरणों में जो है ये कंकड़ चुप रहे होंगे, ये जो अन्न के छिलके हैं वो लग रहे होंगे, तो इन चरण कमलों को आप हमारे कोमल शरीर के ऊपर रखिए। ऐसे करके गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। और इन प्रार्थनाओं में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, बताई गई है कि वे सर्वोच्च संतोष देने वाले हैं। इस दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं हम, बोलो? सुख। संतोष ही ढूंढ रहे हैं। संतोष प्रभु जी। कि संतोष कहाँ मिलेगा? प्रभु के चरण में। भगवान आपके चरणों में मिलेगा। और फिर गोपियां क्या कह रही है? संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अगर किसी भी को कोई संकट है, कुछ परेशानी है, तो किसका स्मरण किया जाए? भगवान के चरण कमलों का। भगवान के चरण कमलों का। चरण कमलों का स्मरण किया जाए। बहुत ही सुंदर बात बोल रही है गोपिया। कभी भी कोई भी कष्ट हो, समस्या हो, परेशानी हो, दुखी है, और कोई हमारे लिए हमारा विषय नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा विषय मात्र भगवान के चरण कमल है। इसलिए शास्त्रों में भगवान के चरण कमलों पर बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन है। हाँ? हर डिवोटी का लक्ष्य भगवान का चरण कमल है। हर कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहता है। हाँ? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा में तत्पर है। हाँ, पंक्ति कतारबद्ध खड़ी है भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए। तो भगवान के चरण कमल ही भक्त के जीवन का लक्ष्य है। हाँ? भगवान के चरण कमल को क्या बोला गया है? अभय चरण। अभय मतलब क्या होता है, बोलो? जो किसी का डर नहीं। किसी का भय भय नहीं। है नहीं। भयहीन करने भय वाले, मुक्त करने वाले। पहले फियरलेस। तो भय मुक्त कर देते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि जब चिंता से ग्रसित हैं, परेशानी में, संकट से हैं, तो संकट से भी मुक्त करने वाले हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार 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 लोटस फीट, भगवान के चरण कमल, इनकी बहुत चर्चा की गई है। जब भी मंदिर में दर्शन करते हो तो सबसे पहले नाक से शुरू करना चाहिए। भगवान के सबसे पहले नाक देखनी चाहिए। नहीं प्रभु जी, चरण से। चरण कमल देखना चाहिए। सबसे पहले चरण देखना चाहिए। या सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़नी चाहिए? चरणों चरणों पर। पे। ऐसा कहा गया है, जस्ट रेफरेंस देने के लिए दे रहा हूँ। जो राधा कृपा कटाक्ष है उसमें क्या कहा गया है? लक्ष्मी जी को कहाँ बताया गया है, बोलो? लक्ष्मी जी का स्थान किसी को याद आ रहा है? चरणों में। हृदय उनके हृदय चरणों में। में सेवा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी हृदय में। नहीं, राधा रानी के, राधा कृपा कटाक्ष में लक्ष्मी जी का चरण। स्थान
बोलो। चरणों में देखते हैं हमेशा प्रभु जी। चरणों में भी बोला गया है कि मात्र चरण के नख का प्रकाश। सोचो, चरणों के नख का जो नाखून है उसका प्रकाश। हाँ, लक्ष्मी जी बस उनका उसका ध्यान करती रहती है। लक्ष्मी जी उनको दर्शन करती रहती है। इतना महत्वपूर्ण दर्शन है भगवान के चरण कमलों का। और यहाँ तो भगवान के चरण कमलों की बात नहीं कही, लक्ष्मी जी किसकी बात कर रहे हैं? राधा रानी के चरण कमलों की। तो भक्तों के जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण कमल। और अभी भी आपने देखा था थोड़ा ही पहले, गोपियां जब ढूंढ रही है भगवान कृष्ण को, तो सबसे पहले क्या दिखा उनको? चरण। भगवान के चरण चिन्ह, हाँ। चिन्ह प्रभु। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या दिखाई देते हैं? बोले एक और गोपी के चरण है, ये कितनी सौभाग्यशाली होगी। और वो चरण चिन्हों का वर्णन भी था। राधा रानी की। राधा रानी के चरण चिन्हों का वर्णन था। एक पैर में कितने निशान थे? 11। वो कौन सा पैर था? बायां या जी, दायां? बायां बायां। उल्टा। बायां में लेफ्ट 10। प्रभु, 8 दूसरे पे थे। Yes. और 8 जो है दाएं वाले में चरण चिन्ह थे, चरणों पे चिन्ह थे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्णन है इन चरण कमलों के बारे में। भक्त के जीवन में भगवान के चरणों के अलावा और कुछ भी नहीं है। भक्त का जीवन बस चाहता है कि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहे। इसलिए कहा गया है कि भगवान के चरण अभय चरण हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के चरण सबसे अच्छा ध्यान है जब हम किसी भी संकट में हो, जब हम किसी भी परेशानी में हो। भगवान के चरण कमल जो है वही एक भक्त के जीवन का लक्ष्य है। तो गोपियां कह रही हैं, गोपियां इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही हैं, हाँ, कि अ, 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 वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे सुकोमल शरीर पर आप रखिए। इस प्रकार से ये गोपियां प्रार्थना कर रही है कि कितने महत्वपूर्ण है आपके चरण। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब दुर्वासा मुनि ने हाँ, सॉरी दुर्वासा ठीक है, अब उस कहानी में नहीं जाते। मोबाइल का बैटरी भी 1% है। अभी इतने इसमें कितने और श्लोक हैं? अभी हम 14वें श्लोक पर पहुंचे हैं। और कितने श्लोक हैं? 19 है, टोटल 19 है। ठीक है, कोशिश करते हैं करने की। हमारी बैटरी बहुत कमजोर है तो मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। आप में से एक जना श्लोक पढ़िए, अगला श्लोक, फिर एक मैं वही पढ़ूं प्रभु जी? एक एक प्लीज एक एक करके, जिनको मौका नहीं मिला। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़ चुके ना माता जी? नहीं प्रभु जी नहीं पढ़ रहे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी देखो मैं पढ़ूं? मैं इसमें पढ़ूं प्रभु जी? प्लीज इसमें समय मत गवाओ। किसी और भक्त को थोड़ा आगे कर दोगे, दूसरा पढ़ लेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पढ़ूं प्रभु प्रभु जी जी? मैं पढ़ लूं? देखो फिर भी मैं कितने मैं समझू, मैं मेरे स्क्रीन भी मैं ऑफ है। पढ़ूं प्रभु जी? ये बच्चे उम्र वाले माता जी जो बोल पढ़ो हरे वो कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ लूं? रुकिए भाई। मैं माता जी पढ़ूं पढ़ो, प्रभु जी? माता मैं जी पढ़ पढ़ो। लूं? जो उम्र वाले माता जी हैं हमारे, अभी जो बोले थे। सुरतवर्धनम शोकनाशनम सरितवेन्ना सुष्टुचुम्बितम इत्राराग साम्राणम निर्नाम वितर्वीर्नस्ते अधिरामृतम। देखो अभ्यास है नहीं और फिर बोलते हो पढ़ता है, पढ़ना है, पढ़ना है, मैं पढ़ना है। पढ़ूं प्रभु जी? उनको भी हो गया अभी। अभी माता जी अनुवाद पढ़िए, अनुवाद पढ़िए जोर से। माता जी अनुवाद पढ़िए। अभी जो हे माता जी थे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हमें वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। बस उसी बस अमृत का आस्वाद बस, आपकी ध्वनि करती हुई। माता जी बस थोड़ा आगे आगे एक एक करके। सबसे पहले क्या कहा कि आप हे अपने वीर, होठों के युगल अमृत आपने होठों के अमृत को हमें हमें वितरित कीजिए जो कैसा है, जो क्या करने वाला है? आनंद को बढ़ाने जो वाला। आनंद को आनंद बढ़ाने को वाला बढ़ाने है, वाला है। शोक को मिटाने वाला है। शोक को संकट मिटा। को शोक को मिटाने वाला है।
आपके अधरों का अमृत। तो अधरों का अमृत तो क्या हो गया? अधरों का अमृत क्या होगा? लार। तो नहीं, वाणी बोलते हैं वो, बांसुरी तो बांसुरी बोल क्या सकते हैं। वाणी भगवान जो बांसुरी धुन। है वो भगवान का अधरामृत है। भगवान के चरणों से जो निकली है गंगा, उसको, सॉरी, उसको चरणामृत बोलते हैं, और भगवान के मुख से जो निकलता है उसको बोलते हैं अधरामृत। अधरामृत का पान ये, तो भगवान जो बोल रहे हैं, तो हम भगवान की वाणी सुन करके सारे संकटों से, सारे भय से, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और हमारे लिए सरल रूप में अगर इसी श्लोक को समझना है तो भगवान का अधरामृत क्या है? बोलो जोर से। गीता, भगवत गीता। भगवत गीता। भगवान की हाँ, ये भगव भगवान का अधरामृत है। तो इसका हमें पान करना है। और भगवान का अधरामृत का पान करेंगे तो क्या होगा? फिर से पढ़ो। आनंद बढ़ेगा और शोक को शोक मिटेगा। शोक नाश और आनंद। आनंद को बढ़ाना और शोक का भी करना। आनंद बढ़ेगा और शोक का नाश हो जाएगा। नाश होगा। यस, ये आपके अधरामृत का गुण है। इससे पहले, सबसे पहले किसका गुणगान किया था? चरणों का, चरण कमलों का। अब अधरामृत का गुणगान किया है, जो मुख से वाणी निकलने वाली है। नेक्स्ट क्या है? पढ़िए माता जी, मंजू मुरार का माता जी उसी अमृत को पढ़िए। का मंजू मुरार का माता जी पढ़ रहे थे हाँ ना? पढ़ रहे हैं, प्रभु जी ठीक कर रही है वो। कौन सा दूसरा ले आई प्रभु जी? ये तो दूसरा आ गया। धीरज रखिए, धीरज रखिए। तो जी ये और ऊपर कंटिन्यूशन है उसी अमृत का आस्वादन, आपकी ध्वनि करती हुई मुरली। थोड़ा ऊपर हाँ, कीजिए। उसी अमृत का, अधरामृत का आस्वादन कौन कर रही है? आपकी ये मुरली जो है उसका आस्वादन कर रही है। पढ़िए माता जी। आ ही नहीं रहा प्रभु जी। माता जी आ गया है, वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी। हरे ये कृष्णा प्लीज। फर्स्ट लाइन पढ़िए माता जी। थोड़ा और ऊपर इस कर लो माता जी। ऊपर मीन्स वॉट एवर जो ऊपर लिखा हुआ था, इससे पहले वाला पेज। इससे ये पहले दूसरी लाइन है प्रभु जी। वंशी लेती है। ये नहीं बोलेगा, आप पढ़ लो माता जी। लतिका माता जी पढ़ लो, पूरा श्लोक पढ़ लो, अनुवाद पढ़ लो पूरा। हाँ जी, वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां अनुवाद पढ़ लो सता पूरे देती श्लोक का। हैं। इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ माता जी चक्रवर्ती की पूरा श्लोक पढ़ लो, अनुवाद शुरू से। अच्छा जी, ओके प्रभु जी। पढ़िए, आपको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ो। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला है और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वाद आपकी ध्वनि करती हुई मुरली पंछी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसरा देती हैं। प्रभु यस, तात्पर्य भी पढ़ना है। जो है ये आपके अधरामृत का आस्वादन करती हैं, और वो कुछ गान करती है। आपकी मुरली, आपकी मुरली, आपके होठों से जो कुछ अधरामृत मिलता है उसका आस्वादन करके वो गान करती है। और जो मुरली बजती है तो क्या होता है? क्या आ जाता है सब लोगों के अंदर? सारी आनंद आसक्तियां आनंद आ खत्म हो जाता है। जाती है। अधरंत। वैराग्य आ जाता है। क्या लिखा है लास्ट लाइन में? शक्तियां बिसरा देती है। हाँ, सारी आसक्तियां बिसरा बिसरा देती है, सारी आसक्तियों से मुक्त करा देती हैं। तो आपका ये अधरामृत बहुत विशेष, और ये वंशी इसका आस्वादन करके सभी लोगों को जब कुछ सुनाती हैं तो सब लोगों की आसक्तियां बिसरा देती है, अर्थात उनके अंदर वैराग्य प्रकट कर लेती है। तात्पर्य पढ़ो। यस, लतिका माता जी पढ़िए ना। जी, हमने माइक नहीं खोला था। इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की मनोरम टीका गोपियां तथा कृष्ण के माध्यम वार्तालाप के रूप में है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो, अतः हमें कोई औषधि दो, क्योंकि हम तुम्हारी बौगेच्छा के रोग से पीड़ित हैं। तुम हमें कौन सी अपने इच्छा? होठों का
हाँ जी, कौन सी इच्छा से पीड़ित है माता जी? भोगेच्छा। भोग इच्छा। अच्छा, भोग इच्छा के रोग से इच्छा। पीड़ित है। तुम हमें अपने फिर का। पढ़िए हाँ तात्पर्य। जी, हाँ जी। तात्पर्य फिर पढ़िए। अच्छा, गोपियां एक एक लाइन कहती हैं। पे रुक जाओ। हाँ। तात्पर्य, इस श्लोक पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की मनोरम टीका गोपियां तथा कृष्ण के माध्यम वार्तालाप के रूप में है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो, अतः हमें कोई औषधि दो, क्योंकि हम तुम्हारी भोगेच्छा के रोग से पीड़ित हैं। तुम हमें अपने होठों का औषधि रूप अमृत हमसे बिना किसी बड़े मूल्य लिए मुफ्त दो। तुम तो बड़े दानवीर हो, इसलिए। माता जी मैंने आपसे निवेदन किया था, एक एक लाइन पढ़िए ना प्लीज। अच्छा, सॉरी प्रभु जी, क्या फिर से यहाँ से पढ़े? गोपियां कहती हैं, फिर से हम तात्पर्य। पढ़े। तात्पर्य हाँ, विषय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हाँ जी। इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की मनोरम टीका गोपियों तथा कृष्ण के माध्यम वार्तालाप के रूप में है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, इस श्लोक पे टीका कर रहे हैं, और वो किस रूप में है? गोपी और कृष्ण के बीच में वार्तालाप के रूप में इस श्लोक के ऊपर टीका जो की गई है, भगवान के अधरामृत से संबंधित, जो भगवान से मुख से जो अमृत निकल रहा है उससे संबंधित। यस। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो, अतः हाँ, हमें तो इस कोई श्लोक के औषधि। ऊपर हाँ, आप तो जो क्या लग रहे हो? सर्वश्रेष्ठ धन्वंतरी लग रहे हो, सबसे बड़े वैद्य लग रहे हो, सबसे बड़े डॉक्टर लग रहे हो आप तो। पढ़िए आगे। अतः हमें कोई औषधि दो, क्योंकि हम तुम्हारी भोगेच्छा के रोग से पीड़ित हैं। हाँ, तो आप तो वैसे भी बहुत बड़े वैद्य लग रहे हो, तो हमारे अंदर अभी रोग है, हमारे अंदर ये इच्छा है, भोग करने की इच्छा है। इस इच्छा को दूर करने की, इच्छा से मुक्त करने के लिए आप हमें क्या दो? औषधि दो। ये किसने बोला है? गोपियों ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये वाले श्लोक के ऊपर ये टीका लिखी है। अब देखिए आगे क्या है। तुम हमें अपने होठों का औषधि रूप अमृत हमसे बिना किसी बड़े मूल्य लिए मुफ्त दो। हाँ, तो आप अपने होठों का जो अमृत है, अर्थात अपने होठों की वाणी है, अपने होठों का स्पर्श है, वो अमृत हमें हमें दीजिए, जिससे कि हम जो है इस भोग इच्छा से, काम इच्छा से मुक्त हो जाए। फ्री में देना, हमारे से कोई अधिक मूल्य मत लेना। नेक्स्ट। तुम तो बड़े दानवीर हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी इसे बिना किसी मूल्य के दो। यस, तो आप तो बहुत बड़े दानवीर हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, और आप सबसे बड़े वैद्य के रूप में हैं अभी हमारे सामने। तो आप इसको बिना किसी मूल्य के हर किसी को दे दो। हाँ, ये आपका अधरामृत, ये आपका होठों से निकला हुआ ज्ञान, आपका वाणी, वो आप सबको दो बिना किसी मूल्य के। आप बड़े दानी हो, बड़े दानवीर हो। नेक्स्ट। यह समझ लो कि हम अपना जीवन खोने वाली हैं, और तुम वह अमृत देकर हमें पुनः जीवन दान दे सकते हैं। यदि बोल, किसी और का माइक ऑन है, बंद रखिएगा प्लीज। तो कह रही है गोपिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये टीका की है इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर। कह रही है गोपिया कि अब हम हमारे प्राण खोने वाले हैं, अभी हमारे प्राण निकलने ही वाले हैं, कृपया करके अपना अधरामृत दें। और अगर जैसे ही आप अपना अधरामृत दोगे आप, तो हमारे अंदर पुनः प्राण आ जाएंगे। नेक्स्ट। आखिर तुमने इसे अपनी वंशी को तो दे ही रखा है, जो कि बांस की खोखली छड़ी मात्र है। हाँ, तो आपने स्प्रे इस अपने अधरामृत को वंशी को तो दिया है, ये तो खोखली है, इसको तो अपना अधरामृत दे रहे हो, अपने अधरों का स्पर्श दे रहे हो, अपने अधरों से स्वर दे रहे हो इसको, तो वो तो खोखली है, तो हमें भी दीजिए। कृष्ण कहते हैं, किंतु इस जगत में लोगों का भोजन तो संपत्ति, अनुयायी परिवार इत्यादि से आसक्ति का है, जो बुरा है। अतः जिन्हें ऐसा बुरा भोजन मिलता है, उन्हें वह औषधि नहीं मिलनी चाहिए, जिससे तुम यह लोगों ने मांगा है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा था, इस श्लोक की टीका की थी गोपी और कृष्ण के बीच में वार्तालाप के रूप में। तो गोपियां कह रही है आप अपना अधरामृत सबको बांटिए, सबको दीजिए, बिना मूल्य लिए सबको बांटिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत में अभी जो स्थिति है उसमें तो लोग धन संपत्ति, नाम, वैभव आदि से बहुत आसक्त हैं। और एग्जैक्टली क्या वर्ड लिखा प्लीज वंस अगेन?
किंतु इस जगत में लोगों का भोजन तो संपत्ति, अनुयायी, परिवार इत्यादि से आसक्ति का है, जो बुरा है। है। तो लोगों का भोजन है परिवार, संपत्ति, धन इत्यादि से आसक्ति का है, और वो वास्तव में लोगों के लिए बुरा है, भला नहीं है आत्मा का उसमें। नेक्स्ट। अतः जिन्हें ऐसा बुरा भोजन मिलता है, मिलता हो, उन्हें वो औषधि नहीं मिलनी चाहिए जिसे तुम हाँ, लोगों ऐसे ने बुरे मांगा है। भोजन में आसक्त हो, ऐसे लोग जो इस बुरे भोजन में आसक्त हैं, उन्हें ये मेरे अधरामृत की औषधि नहीं मिलनी चाहिए। वो क्वालिफाइड नहीं है इसके लिए, वो भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, तो मेरा ये दिव्य अधरामृत उनको नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? किंतु इस औषधि से अन्य सारी आसक्तियां भूल जाती हैं। ये औषधि इतनी अद्भुत है कि यह बुरे भोजन की आदत को भी ठीक कर देती है। इसलिए हे वीर, वह अमृत हमें दे दो, क्योंकि तुम बड़े दानी हो। नहीं माता जी, फिर से गोपियाँ कहाँ बोलने लग गई? अभी तो कृष्ण बोल रहे थे। प्रभु जी, वो कृष्ण ने इतना ही बोला है, फिर बाकी आगे यहाँ से शुरू होता है। किंतु यहाँ से गोपियां ही बोल रही हैं प्रभु जी। इस यहाँ से गोपियां औषधि, बोल रही हैं। हाँ जी, हाँ, किंतु तो इस कृष्ण ने बोला कि वो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, जो भोगों में हैं, जो धन संपत्ति आदि से आसक्त हैं। फिर आगे। अब गोपियां बोल रही हैं, किंतु यस। और किंतु इस औषधि से अन्य सारी आसक्तियां भूल जाती है। यस, अगर औष- कृष्ण आपके अधरामृत की औषधि अगर प्राप्त होगी किसी को भी, तो अन्य जितने भी आसक्तियां, भौतिक आसक्तियां हैं, वो सब भूल जाएंगे। हरी हरी बोल। यह ये बात। औषधि यह औषधि इतनी अद्भुत है कि यह बुरे भोजन की आदत को भी ठीक कर देती है। इसलिए यस, ये हे वीर, औषधि, रुको, ये औषधि इतनी अच्छी है कि बुरे भोजन की जो आदत है, भोग की, धन संपत्ति की, मान सम्मान की, परिवार की जो आसक्ति है, उस बुरे भोजन की आदत से भी हमें मुक्त कर देती है। तो गोपिया कह रही है नेक्स्ट, हे वीर। इसलिए हे वीर, वह अमृत हमें दे दो, क्योंकि तुम बड़े दानी हो। इसलिए हे वीर, वो अमृत हमें दे दीजिए, क्योंकि अगर कोई भोगों में लिप्त व्यक्ति है, उसको भी अमृत प्राप्त होगा, तो वो उन भोगों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आप बहुत दानी हैं, कृपया करके हमें ये अमृत प्रदान करें। और हम सब लोगों को वो अमृत मिला हुआ है, भगवत गीता के रूप में अधरामृत मिला हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, ये कहीं गोपी और कृष्ण का वार्तालाप अलग से भागवत में नहीं लिखा हुआ है। ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो भी श्लोक गया है भगवान के अधरामृत अधरामृत से संबंधित, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें टीका दे रहे हैं, तात्पर्य दे रहे हैं, और उसको किस रूप में दिया है कि गोपियां इस प्रकार से बोल रही हैं और कृष्ण ऐसे उत्तर दे रहे हैं। तो आपका अधरामृत, गोपियां कह रही हैं, एक दवाई है जो सभी जीवों को मुक्त कर देगी, सभी जीवों को जो आसक्तियां हैं, भौतिक आसक्तियां, उनसे मुक्त कर देगी। नेक्स्ट श्लोक। यस, प्रभा रंजन माता जी पढ़िए। माइक अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। पतति यद्वा नहीं न काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदशाम्। बहुत ही सुंदर, अच्छे से आपने गायन किया। इसका अनुवाद पढ़िए आप ही जोर से। हाँ जी। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं, तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, बस क्योंकि बस हम बस आपको बस देख नहीं पाती। बस बस बस। तो पहला लाइन में क्या बताया गया है कि आप दिन के समय में जब आप जंगल जाते हैं गायों को चराने, तो एक एक थोड़ा सा समय का अल्पांश भी हमें एक युग के बराबर लगता है, क्योंकि हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। युगायतम, आप नहीं देखते तो हमें एक क्षण भी एक युग के बराबर लगता है। और एक युग लगभग कितना बताया गया है, बोलो? प्रभु जी, महीनों। नहीं माता जी,
अच्छा क्लास में भी बताया है, वो जो आजकल व्हाट्सएप पे चलता है उसमें भी बताया गया है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योता ही मदर फुल जानो। बताइए सहस्त्र कौन योजन के बताएगा? बराबर। कौन सहस्त्र बताएगा? योजन। नहीं, बताओ। अभी 2 दिन पहले क्लास में बोला था मैंने। कौन बताएगा? बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, जिसको मालूम है बोलो। ब्रह्मा जी के रात्रि के समान। नहीं माता, इतना लंबा कहाँ चले गए आप? बहुत लंबी है युगों से। कौन बताएगा? हजारों सालों का। प्रभु जी, नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी। तीनों युग जो हरे त्रेता युग, कृष्णा द्वापर प्रभु। युग और वो वाला टोटल। हरे नहीं, कृष्णा प्रभु जी, 12 वर्ष। 12 वर्ष भूल गए आप लोग, ऐसे क्या करते हो? सॉरी 12 प्रभु जी, ये नहीं जानता। 12 वर्ष बताया था, परसों अब बताया था। अब याद रहेगा। हाँ, 12 वर्ष युग सहस्त्र योजन पर भानु, उसमें भी कैलकुलेशन इस तरह से किया गया है, 12 और उस तरह से जो युग सहस्त्र 1000, हाँ उस तरह से। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं युगाइतम निमिषेण चक्षुषा प्रावर्षाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में एक क्षण भी जो है युग के बराबर लगता है। और कितना होता है युग? लगभग 12 वर्ष के बराबर जो है एक क्षण लगता है। और आपके बिना ये जग क्या लगता है? शून्याइतम जगत सर्वम, पूरा शून्य, खाली लगता है। तो फिर से पहली लाइन पढ़िए, फिर दूसरी लाइन पढ़ना। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती हैं, तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बन जाती हैं, जिन्हें या मूर्ख सट्टा ने बनाया है। तो यहाँ गोपियां जो है ब्रह्मा जी को कह रही हैं। ब्रह्मा जी को एक मूर्ख श्रेष्ठता बोल रहे हैं कि जब आप हमें दर्शन देते हैं, वापस से सेकंड लाइन पढ़ेंगे, कब दर्शन देते हैं? जब आप वापस दिखते हैं, क्या लिखा है? दिन में तो जब आप, आप जब हम आपके सुंदर मुख को, जो हाँ जब हम घुंघराले बालों के सुशोभित दिखते होकर हैं, इतना जो सुंदर घुंघराले बालों से ढका हुआ रहता है, सुशोभित रहता है, जब वो सुंदर कमल मुख कमल को हम देखते हैं, तो हमारी आंखें उस सुंदर मुख कमल को देखती ही रह जाती है, बस देखती रह जाती है, खो जाती है, अंदर डूब जाती है। लेकिन ये वो आंखों का पलकें। सिस्टम ऐसा बनाया है कि ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि की है, ये आंखों की पलकें क्यों बनाई हैं? हम हमेशा हमेशा कंटिन्यूअसली क्यों नहीं देख पाते कृष्ण को? ये पलकें क्यों बनाई हैं? हाँ? तो इस सुंदर प्रार्थना गोपियों ने की है। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने लाइन पे खड़ा कर दिया है कि तुमने ये पलकें क्योंकि क्यों वो बनाई। आनंद में बाधा डालती हैं उनकी। हाँ, उन कृष्ण भगवान को दर्शन करने में, कृष्ण के सुंदर मुख कमल को दर्शन करने में, यह पलकें बाधा बन रही हैं। इसका तात्पर्य है तो आप पढ़िए, एक एक लाइन करके रुक जाना। जी नहीं है प्रभु जी, तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य नहीं है तो अगला जो श्लोक है वो सुमन माता जी आप पढ़िए। मेरे पास इंग्लिश में है, लेकिन विश्वनाथ इंग्लिश? चक्रवर्ती ठाकुर का उसमें, लेकिन इसको एज लॉन्ग एज अ बिलियन एजेस कहते हैं। अच्छा, नहीं प्रभुपाद जी ने इसमें सार्थक प्रभुपाद जी वाला प्रभुपाद जी का तात्पर्य तात्पर्य नहीं है। सार्थदाष्टमी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का इंग्लिश में। इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मुझे बताइएगा इंग्लिश वाला तात्पर्य। कथा रूप में भी प्रभु जी कल्प लिखा हुआ है। कल्प लिखा हुआ है कथा रूप में जी प्रभु। ठीक है। इन जनरल जो युग का उपयोग किया गया था, में भी आप लोग सब लोग सही कह रहे हैं, बट इन जनरल जो हमारा चैतन्य भगवान जी का, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा अष्टकम है उसमें बताया गया है 12 years। ठीक है, तात्पर्य श्लोक का नहीं है तो अगला श्लोक पढ़िए। वंदना गुप्ता माता जी। आवाज बंद कीजिए, किसका ऑन है माइक? वंदना गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे सुमन, कृष्णा प्रति। बोलिए बोलिए। पति सुता पति सुतान्वया भ्रांति बांधवा नीति विलंघ्य ते च्युता गता गतिविदस्तवो गीति मोहिता
कितवयोषित कस्त्यजे निशा। हरे क्या बात, कृष्णा प्रभु। इतना लंबा पढ़ पाए आप, इतना आराम से धीरे से। यह अनुवाद पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ के रुक जाना। हे अच हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। प्रभु गोपियाँ कह रही हैं कि हम यहाँ पर क्यों आई हैं, आप जानते हैं। आपको ढूंढने के लिए आई है, आप जानते हैं। आप अच्युत है, अच्युत मतलब जो कभी भी अपने स्थान से नहीं गिरते, अर्थात आप सर्व ज्ञाता हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये मालूम ना हो। यस। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई। बहुत बड़ा हो गया प्रभु। आप ठीक है, कैसे तो छलिए कह के रही है, अतिरिक्त। हाँ रुक जाइए। तो आपके अतिरिक्त कौन होगा, आप छलिए के अतिरिक्त कौन होगा जो अर्धरात्रि में बांसुरी बजाए और उसको देखने के लिए हम आए, आपके अलावा कौन हो सकता है। यस, नेक्स्ट। जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। हाँ, आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता जिसके आपने बांसुरी बजाई। हम वहां पर आए आपको देखने के लिए, और जब आपको देखने के लिए आए तो अब आप हमारा त्याग कर रहे हो, आप छलिए हो, आप इस प्रकार से हमारा तिरस्कार कर रहे हो। आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ऐसा करके गोपियाँ कह रही है। इसका तात्पर्य है, आपके दर्शनों के लिए ही हमें अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। हाँ, मात्र आपके दर्शन के लिए हमने अपने पतियों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको, अन्य रिश्तेदारों को ठुकरा दिया। हम अर्धरात्रि में आपके दर्शन करने के लिए आई है, हे केशव, हे गोविंद। और कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र आपके दर्शन के लिए हम अर्धरात्रि में सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके आपका दर्शन करने के लिए आई है। बहुत सुंदर है। तात्पर्य प्रभु नहीं है प्रभु जी। तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट, सुमन माता जी अगला पढ़िए। अगला श्लोक मैं पढ़ूं प्रभु जी? सुमन हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। लास्ट श्लोक के लिए सुमन माता जी। रहसि संविदं यच्चयोदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरहमुषयो वीक्षया धाम ते मुहुरस्ति स्पृहा मुह्यते मना। धन्यवाद। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं, तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती हैं। बस, और तो गोपियाँ कह रही हैं कि आपके साथ में जो हमारी एकांत में वार्ता हुई है, उसका जब हम स्मरण करती है तो हमारे अंदर काम उदय होता है, हमारे अंदर आपके प्रति प्रेम भाव प्रकट होता है। ऐसा करके गोपियाँ कह रही है। नेक्स्ट। और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो लक्ष्मी का वास स्थान है स्मरण करती हैं। तो आपके दिव्य जो शरीर का आकर्षण है, रूप है, उनका स्मरण करके हम हमेशा आपका ही स्मरण करते हैं, आपको ही ध्यान करते हैं। तब हमारे मन में बारंबार मोहित हो जाते हैं। तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। यस। तो इस तरह से जब हम आपके लीलाओं के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपकी सुंदरता के बारे में हम आपस में जब चर्चा करती हैं या स्मरण करती है, खास करके स्मरण करती हैं, तो हमारे हृदय में कामोदय भी उत्पन्न होता है। और आगे क्या लिखा था, हमारे हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। बारंबार हमारे मन मोहित हो जाते हैं। और और इस फिर तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। यस, तो आपको प्राप्त करने की बहुत लालसा होती है हमारे अंदर की, कैसे भी करके आपका दर्शन हो जाए, आपको हम प्राप्त कर लें। ऐसी गहन लालसा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रकट होती है। बहुत तात्पर्य सुंदर। नहीं है प्रभु, तात्पर्य तात्पर्य नहीं नहीं। है अब कितने श्लोक बचे हैं? प्रभु। अभी तो 2 ही बचे हैं बस। 2 बचे हैं। नेक्स्ट कौन करेगा? मैं करूँ? प्रभु जी मैं करूं? जो कर चुके हैं उनसे नहीं निवेदन कर सकता मैं, जो जो नहीं किए वो कीजिए। प्रभु जी हम करें? मैं करूं? हरे कृष्ण।
यस, एक मनु प्रभाकर जी कीजिए और एक भावना जी कीजिए, दोनों की आवाज पहचान पा रहा हूँ मैं। तो यस कीजिए, भावना जी कीजिए, नेक्स्ट मनु प्रभाकर जी। जी प्रभु। ब्रजबनों का साम व्यक्तिरंगते व्रजिनहत्रलम् विश्वमङ्गलम् तयज्मना कृतं स्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम्। क्या बात है, हरी बोल, बहुत अच्छा। आपको भी अभ्यास है क्या इसका? अभी कार्तिक में हर रोज करते थे ना। अच्छा, जय हो, बहुत बढ़िया। यस, अनुवाद पढ़िए। हे प्रियतम, आपका स्वर्ग सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। बस, तो कह रहे हैं कि हे प्रियतम, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपका प्राकट्य, आपका इस धरती पर आना, ब्रज में जितने भी सब लोग हैं उनका जो भी कोई अमंगल है, कुछ भी कुछ दुख है, जो कष्ट है, उसको दूर करता है। ऊपर कर दीजिए लतिका जी। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए ललायत है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। ये तो तीन बातें हुई हैं। एक तो आपका प्राकट्य सारे संकटों को हर लेते हैं, और दूसरा क्या था? हमारा मन आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित है। लालायित होता है, और तीसरा जो है लास्ट में, आप हमें वो औषधि दे दे जिससे कि हमारे हृदय के रोगों का शमन हो जाए। हाँ, हमारे हृदय के रोगों का शमन हो जाए। हाँ, बहुत सुंदर गोपियों ने ये भाव प्रकट किए हुए। कोई बहुत बड़े लर्नेड स्कॉलर नहीं है ये गोपियाँ, कोई बहुत बड़े श्लोकों के ज्ञाता, कोई प्रख्यात विद्वान नहीं है ये गोपियाँ। अंतिम लाइन बहुत सुंदर है, क्या लिखी है? आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। अच्छा, आप हमें थोड़ी सी औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय का रोगों का, हृदय रोगों का शमन करती है। आप हमें वो थोड़ी सी औषधि दे दे। तो वो कौन सी औषधि है जो पहले गोपियों ने बताई थी? वो तो बोला था अधरामृत। ठीक है, तात्पर्य है इसमें, जी है। पढ़िए। तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण से गोपियां अपने स्तनों पर उनके चरण कमलों को रखने की बारंबार विनती करती हैं। गोपियां भौतिक काम का शिकार नहीं है, अपितु वे भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली हैं। अतएव वे अपने सुंदर स्तन उन्हें अर्पित करके उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती हैं। संसारी यौन इच्छा के शिकार भौतिकवादी व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रेम व्यापार किस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर घटित होते हैं। यही तो उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा, तो इसमें भौतिक और आध्यात्मिक प्रेम के बारे में उल्लेख किया है। भौतिक जो शारीरिक संबंध है, और जो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है, ये भौतिक स्तर पर नहीं है। इस बात को आचार्य ने फिर से जोर देते हुए यहाँ हम सब लोगों को समझाया है कि भगवान की दिव्य लीला आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक स्तर पर नहीं है। गोपियाँ जो भी प्रार्थना कर रही हैं और उनके चरण कमलों को अपने कोमल शरीर पर रखने की, ये भौतिक इच्छा नहीं है, कोई भोग की इच्छा नहीं है। भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये गोपियों के प्रति, गोपियों की एक सेवा है। यस, नेक्स्ट लास्ट। हमारी बैटरी 1% पे चल रही है, कैसे चल रहा है मालूम नहीं। यस, जी प्रभु जी। यते सुजात चरना बुरूहम सतनेषु भीताः शने प्रिये दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेना किम स्मिता कुपार कुर्पाधिभिः भ्रमति दीर्घवदाशुषान्नम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने कोशिश तो पूरी अच्छी की है, पर अभ्यास नहीं है, राइट?
जी प्रभु जी, अभ्यास नहीं है। हाँ, अभी हमारे जैसे हैं। ये वाला वैसे भी ट्यून में नहीं आता, ये लास्ट की एंडिंग है ना, इसको पढ़ते हैं, इसको गाते नहीं है। अच्छा, इसको गाते नहीं है, ठीक है, हमारे को तो ये ये भी नहीं नहीं पता था, नहीं पता था। इतना एक हमें भी नहीं बार मालूम है। एक बार इसका ट्यून पढ़ूंगा। अलग रहता है बहुत बढ़िया। बाकी सारे श्लोकों से। प्रभु मैं जी। बताऊं प्रभु जी इसका ट्यून लास्ट वाले का। माता जी गाइए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तद्व्यथते न किं स्वेत् कुर्पादिभिर्भ्रमति निर्भवदायुषान्नः। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया, हरि बोल। श्लोक जैसे उच्चारण करते हैं वैसे श्लोक उच्चारण किया है, ठीक है। बहुत अच्छा, अनुवाद पढ़िए मनु प्रभाकर जी। जी प्रभु जी। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट चोट पहुंचेगी। हम्म। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आपके चरण कमल तो बहुत ही सुकोमल है, हमारे शरीर के जो कोमल अंग हैं उससे भी अधिक सुकोमल आपके चरण कमल है। और उनको अगर हम अपने शरीर पर धारण करेंगे तो ऐसा लगता है कि आपके चरण कमलों को कष्ट पहुंचेगा, चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचेगी। हमारा हम्म। जीवन केवल आप पर टिका हुआ है। हम्म, बस इतना ही है। अंत हाँ जी, इसके बाद फिर वो, हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है। अंततः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। हाँ, तो आपका हमारा मन मात्र आपकी आपके चिंतनों में लगा हुआ है। और हमारा मन ये चिंतन करता रहता है कि जंगलों में घूमते समय जो जंगल के पत्थर कंकड़ हैं वो आपके चरणों में न लग जाए और आपके चरणों में चोट न लग जाए, क्योंकि आपके चरण कमल तो हमारे शरीर के सुंदर और सुकोमल अंगों से भी बहुत सुंदर और सुकोमल है। इसलिए हमें तो ये चिंतन लगा रहता है कि आपके चरणों में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे, कुछ लगे नहीं। यस, तात्पर्य है। हाँ जी, तात्पर्य है प्रभु जी। हरि। इस श्लोक का हाँ, प्रभु अनुवाद जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा अंग्रेजी भाषा में की गई श्री चैतन्य चरितामृत को की टीका से लिया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों के विरह गीत नामक 31वें अध्याय का भक्ति वेदांत अध्याय तात्पर्य के अनुवाद। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने नहीं दिया था, ये प्रभुपाद जी ने लगभग कौन से अध्याय तक किया था, किसको याद है? 22वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने आई थिंक 22वें अध्याय तक किया ट्रांसलेशन और परपुट। मेरा मोबाइल किसी भी समय बंद हो सकता है, तो अगर बंद हो जाए तो आप लोग आपस में ना जाप कर लीजिएगा। किसी को याद है? ढूंढ करके बताइए। प्रभु जी जहाँ उनकी बाल लीलाएं होती है ना, बस खत्म वहां तक ही था। नहीं, अध्याय को बता देंगे तो अच्छा है। अध्याय शायद 20वां अध्याय 21वां अध्याय तक था। इसका कुछ अध्याय मैंने सुना है। आपने एक बार बताया था कि 20 अध्याय तक उन्होंने किया है। यस यस यस। 10वें स्कंद का 20वां अध्याय तक। और एक बार देख लेंगे। हाँ। गूगल पे तो 13th चैप्टर आ रहा है, 10th कैंटो चैप्टर 13। नहीं, 20 तक तो किया है जैसे मुझे 13 स्मरण है। तो इस्कॉन की साइट पे आ रहा है। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने वहीं तक अनुवाद और तात्पर्य दिया है, उसके बाद प्रभुपाद जी के भक्तों ने अनुवाद और तात्पर्य दिया है, इसलिए आपको अधिक तात्पर्य नहीं मिल रहा है इन सब दिव्य लीलाओं के ऊपर। पर प्रभुपाद जी ने इसी को कृष्णा बुक में, आप लोगों ने पढ़ा है कृष्ण बुक में ये चैप्टर, वहां जी पर प्रभुपाद प्रभु जी जी। ने उसमें दिया है, तो वहां प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, भगवत गीता से भी कनेक्ट किया है, बहुत सुंदर तरीके से उसको वर्णित किया है। पढ़ा है सुशील जी आपने?
ये वाला अध्याय कृष्ण बुक में? हाँ पढ़ा है प्रभु प्रभु। पूरी तरह से अध्यात्म लिख दिया है उन्होंने। उसमें प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हैं। यस। तो इस प्रकार से गोपी गीत समाप्त हुआ। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे कि आज किसी कारणवश में जो है वीडियो ऑफ करके और अच्छे से अध्ययन और श्रवण नहीं करा पाया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आगे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हरे हैं। कृष्ण। तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जब शुरू करेंगे। ठीक है, जब शुरू करते हैं। माला कौन कराएंगे?